तो देखिए, सीएम शिवराज ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि उज्जैन आकर दिग्विजय सिंह की मति भ्रष्ट हो गई। उन्होंने बयानबाजी के समय दिग्विजय सिंह को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी का वो हमेशा सम्मान करते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। भले विरोधी हो, सम्मान जरूरी है। दोनों नेताओं को गरिमा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पता नहीं उज्जैन आकर कैसे दिग्विजय सिंह की मति भ्रष्ट हो गई। मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रदेश की परंपरा रही है कि एक दूसरे का सम्मान करें, हम भले विरोधी हों, और हमेशा दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं। पर पता नहीं ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। मैं उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं करता। हमेशा विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, और हमेशा दिग्विजय सिंह जी करते भी हैं। उज्जैन में आने के बाद उनकी मति कैसे भ्रष्ट हो गई। तो देखिए, आपको बता दें, यूं तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी अदावत बेहद पुरानी है, लेकिन ये सियासी अदावत सुर्खियों में एक बार फिर तब आई जब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर हाल ही में हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाकाल कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद मोर्चा संभाला और दिग्विजय सिंह के इस बयान पर करारा पलटवार किया। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग, हम कहें बयानबाजी, तेज हो गई। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ रुपए ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं, अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। तो देखिए, चुनावी साल है और मध्य प्रदेश की सियासत में अब बयानबाजी तेज हो गई है। चलिए, इसी खबर पर बातचीत करेंगे हम। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, दिग्विजय सिंह कोई बयान दे और बीजेपी उसे मुद्दा ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही है। चौतरफा हमले बीजेपी के नेताओं की तरफ से हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमले की वजह ये भी है कि दिग्विजय सिंह बहुत सक्रिय है। 2023 के चुनाव में 18 से भी ज्यादा सक्रिय 2023 में नजर आ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि दिग्विजय सिंह जब भी बयान देते हैं तो कोई ऐसा बयान नहीं देते जैसा कल उनका बयान आया कि हे प्रभु, हे महाकाल, अब कोई दूसरा सिंधिया पैदा ना हो। तो इस तरह की बयान की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है, और इसीलिए तत्काल ही हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार कर दिया। तो दोनों नेताओं ने जो बात कही है वो कम से कम राजनीति में और दोनों बड़े नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन स्वाभाविक है, दिग्विजय सिंह ऐसा कहेंगे तो फिर कहां चुप रहने वाली भारतीय जनता पार्टी। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि शायद उनकी मति भ्रष्ट हो गई। और शिवराज सिंह चौहान ने अब से थोड़ी देर पहले सीधे तौर पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर, और ये कहा है कि सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, यानी कुछ है बचा नहीं है आपके पास। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमकर निशाना साधा और कई तरह की बातें कहकर एक तरह से उनको समझाइश भी दे दी, नसीहत भी दे दी शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन ये साफ नजर आ रहा दीपक कि 2023 से पहले बयानों के जो तीर है, बयानों के जो बाढ़ है, वो कैसे कैसे चलने वाले, कैसे कैसे दिखाई देने वाले। तो हमें लगता है सभी नेताओं को समझने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, और जैसे जैसे अब वक्त नजदीक आएगा चुनाव का, वैसे वैसे बयानबाजी और भी तेज होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।